रक्तमहल द हॉन्टेड थ्रोन। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैला एक विशाल और समृद्ध राज्य था विराटगढ़। सुनहरी मिट्टी, गगनचुंबी किले और चारों ओर बहती नदियां इस राज्य को देवभूमि बनाती थीं। परंतु हर धरती का एक अंधेरा पहलू भी होता है, और विराटगढ़ का अंधेरा था रक्तमहल। राजमहल के पश्चिमी कोने में बना एक पुराना बंद पड़ा हिस्सा, जहां कोई नहीं जाता था। न वहां रोशनी पहुंचती थी, न कोई आवाज लौटती थी। लोग कहते थे, वहां एक आत्मा रहती है, एक रानी की आत्मा, जो अब भी न्याय की तलाश में है। राजा विक्रमराज एक साहसी, शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक इस भयावह सच्चाई से भलीभांति परिचित था, पर वर्षों से वह इस बात को नजरअंदाज करता आया था। रानी मृणलिनी की मृत्यु के बाद उसने महल के उस हिस्से को बंद करवा दिया, और उस रात के बाद से कभी उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन उस रात सब बदल गया। विराटगढ़ के राजमहल के मुख्य द्वार पर एक अजीब चिट्ठी आई। सुरक्षा पहरेदारों ने देखा कि कोई घोड़े पर आया, चिट्ठी फेंकी और हवा में गायब हो गया। चिट्ठी खून से सनी हुई थी। उस पर न नाम था, न मुहर। सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुम्हारा समय अब पूरा हुआ विक्रमराज, वो लौट रही है। राजा ने चिट्ठी पढ़ी और पल भर के लिए समय थम गया। उसे याद आया, मृणलिनी की आंखें, उसकी आखिरी चीख, वो शाप जो उसकी मृत्यु के वक्त कमरे में गूंजा था। राजा ने चुपचाप चिट्ठी को मोड़ा, अपनी अंगुली से खून की स्याही को देखा और बोला, मैं तैयार हूं। उस रात पूरे राजमहल में अजीब सी खामोशी थी। कुत्ते बिना कारण भौंक रहे थे, पेड़ों की शाखाएं अजीब आकार ले रही थीं, और महल की छतों पर कौवे मंडरा रहे थे। आधी रात को, जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, एक तेज सीटी की आवाज गूंजती है, और रक्तमहल का वह दरवाजा, जो 50 वर्षों से बंद था, अपने आप खुल जाता है। दूसरे दिन सुबह पहरेदार बेहोश मिले। कोई अंदर गया नहीं था, लेकिन अंदर से किसी के आने के पैरों के निशान थे, खून से सने हुए। और दीवार पर लिखा था, मैं लौट आई हूं, मृणलिनी। राजा के सामने फिर वही पुराना सवाल खड़ा था, क्या मृणलिनी सच में मर गई थी, या फिर वो कभी मरी ही नहीं। रक्तमहल का वह दरवाजा, जिसे वर्षों पहले लोहे की कीलों से बंद किया गया था, जिस पर ताम्रपत्र की चेतावनी लटकी थी, यहां प्रवेश वर्जित है, मृत्यु निश्चित है, अब खुल चुका था। दरवाजा खुलने की आवाज पूरे महल में गूंजी थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की वहां तक जाने की। रात्रि प्रहरी, जिनके हाथों में तलवारी थीं, वे भी कांपते हुए अपने कमरों में लौट आए। राजा विक्रमराज अपने कक्ष में बैठा सब सुन रहा था। वह जानता था, यह कोई साधारण रात नहीं है। रक्तमहल की आत्मा जाग चुकी है। अगले दिन सुबह मंत्रियों और पुरोहितों की बैठक बुलाई गई। सब एक ही बात कह रहे थे, महाराज, यह स्थान अपवित्र है, इसे फिर से सील कर दिया जाए। पर राजा चुप था। कुछ देर बाद वह बोला, नहीं, अब पीछे नहीं हट सकता। अगर यह रानी मृणलिनी की आत्मा है, तो मैं खुद सामना करूंगा। महल के पुस्तकालय में पुराने ग्रंथ खोले गए। रक्तमहल का इतिहास फिर से खंगाला गया, और तब मिला एक पन्ना, जो किसी ने जानबूझकर हटाया था। पन्ने पर लिखा था, शापित आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी, जब तक उसका दिया गया श्राप पूर्ण न हो जाए। और जो उस आत्मा को वचन देता है, उसका जीवन भी वचन बन जाता है। राजा को याद आया, रानी मृणलिनी की मृत्यु से पहले की रात, जब उसने उसे विश्वास दिलाया था, तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। पर उस रात मृणलिनी अकेली तड़पती रही। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, और जब उसकी चीख गूंजी थी, महल के सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। अब वह आत्मा उसी वचन को तोड़ने आई है। इसी रात राजा ने एक निर्णय लिया। वह अकेले रक्तमहल जाएगा, बिना किसी सैनिक, बिना किसी शस्त्र के। गहराती रात के बीच राजा अकेला रक्तमहल की ओर बढ़ा। उसके हर कदम पर जमीन कांपती थी। दरवाजे के उस पार अंधेरा इतना गहरा था कि मशाल की लौ भी डर के मारे कांप रही थी। राजा जैसे ही भीतर गया, हवा का एक तेज झोंका उसे पीछे धकेलता है, पर वह डगमगाता नहीं। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी, उस पर बैठी थी एक परछाई। उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन वह हिल रही थी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। राजा ने धीरे से कहा, मृणलिनी। और तभी वह परछाई धीरे से उठती है। उसके बाल अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। उसके हाथों से खून टपकता है।
और फिर कमरे की दीवारों से एक साथ कई आवाजें आने लगती हैं। तूने वचन तोड़ा था, विक्रम। मैं मरते वक्त अकेली थी। अब तेरी बारी है। राजा चौंकता नहीं। वह अपनी तलवार नीचे रख देता है और कहता है, मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है। क्या तुमने सच में उस रात आत्महत्या की थी? सन्नाटा। पर एक पल बाद दीवार पर खून से एक शब्द उभरता है। नहीं। राजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कहानी बदल चुकी थी। मृण्यिनी ने आत्महत्या नहीं की थी। उसे मारा गया था। लेकिन किसने? अब राजा को न सिर्फ एक आत्मा से सामना करना था, बल्कि उस सच्चाई से भी जो उसके महल की नींव को हिला सकती थी। और तभी कमरे की पिछली दीवार अपने आप खुल जाती है। वहां एक सीढ़ी दिखती है जो महल के नीचे जाती है। राजा उस अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ता है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसका दिल कह रहा है, अगर इस सीढ़ी से नीचे गया तो शायद वापस न लौट पाऊं। पर फिर भी वह कदम बढ़ाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी। अब ये न्याय की मांग थी और एक राज का खुलासा। राजा विक्रमराज रक्तमहल के उस गुप्त मार्ग से नीचे उतर रहा था, जहां आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। यह रास्ता महल के पुराने तहखाने की ओर जाता था, वह हिस्सा जिसे भूल भुलैया कहा जाता था। सीढ़ियां संकरी थीं, दीवारें ठंडी और नम थीं। हर 4 कदम पर एक दिया जल रहा था, मानो कोई पहले से राजा के आने की तैयारी कर चुका था। नीचे पहुंचते ही राजा एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक विशाल शीशा रखा था, एक ऐसा आईना जो सामान्य नहीं था। उसे चिंतन दर्पण कहा जाता था, जिसमें देखने वाला व्यक्ति खुद का अतीत देखता था। लेकिन जैसा वह सच में था, राजा जैसे ही आईने के सामने खड़ा हुआ, आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं दिखा, बल्कि दिखने लगा बीते समय का सच। पहला दृश्य। राजा और रानी मृण्लिनी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। राजा कह रहा था, मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर अचानक दृश्य बदलता है। रानी अकेली है। उसे जहर दिया जा रहा है और परछाई में एक चेहरा नजर आता है, एक महिला का चेहरा। राजा चौंक उठता है। ये मेरी सौतेली बहन राजकुमारी वैशाली है। आईने में अगला दृश्य। राजा सभा में है और वैशाली के कहने पर मृण्लिनी को महल के उत्तर कक्ष में नजरबंद कर दिया जाता है, जहां वही रात उसे धीरे धीरे निगल जाती है। आईना टूटा नहीं, लेकिन उसके भीतर से एक धीमी फुसफुसाहट आती है। राजा, तुमने देखा, अब क्या करोगे? राजा की सांस रुकने लगती है। उसके मन में पछतावे का तूफान उमड़ने लगता है। उसे अब समझ में आ गया, मृण्लिनी को मारा गया था और हत्यारी थी उसी की अपनी बहन, जो अब महारानी बनना चाहती थी। राजा अब तेजी से बाहर निकलता है, महल लौटता है और सबसे पहले उस कमरे में जाता है जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। राजपरिवार का पुराना राजदर्पण कक्ष, जहां हर शासक अपने जीवन का मूल्यांकन करता था। दीवारों पर पुरखों के चित्र थे और सबकी आंखें जैसे राजा की ओर टकटकी लगाए देख रही थीं। राजा धीरे से बोलता है, मैं दोषी हूं, पर सबसे बड़ा दोष यह है कि मैं चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। पहली बार एक वीर राजा टूटा हुआ दिखता है, लेकिन उस टूटन में ही एक दृढ़ निश्चय भी जन्म लेता है। उसे अब एक काम अधूरा है, मृण्लिनी की आत्मा को न्याय दिलाना, और इसके लिए उसे एक आखिरी रास्ता अपनाना होगा, जो अब तक सबसे खतरनाक है। अगली रात राजा अपने शयन कक्ष में बैठा एक पुरानी किताब खोलता है, विनाश मंत्र तंत्र विद्या, जिसमें लिखा था, एक शापित आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, सच्चे अपराधी का आत्मस्वीकार और उसका बलिदान उसी स्थान पर जहां मृत्यु हुई थी। राजा को अब सब समझ में आ गया था, पर क्या वह अपनी बहन को सजा देगा या फिर मृण्लिनी की आत्मा खुद इंसाफ लेगी? उसी रात महल के अंदर आईनों से आती है फिर वही खामोश डरी हुई आवाज, मैं इंतजार कर रही हूं, विक्रम। और तभी महल के सभी आईने एक साथ चटकने लगते हैं। राजमहल अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले हुआ करता था।
दीवारों पर लगी तस्वीरें रात के समय अपने आप बदलने लगी थीं। घंटों से बंद दरवाजे बिना हवा के ही खुलने लगे थे और महल में लगे आईनों से केवल चेहरों की परछाइयां दिखती थीं, वो चेहरे जो अब जीवित नहीं थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, विराटगढ़ का राजमहल अब जीवित है और वो सांस ले रहा है। राजा विक्रमराज को समझ आ चुका था, यह अब कोई सामान्य आत्मा नहीं रही, बल्कि पूरे महल में मृणलिनी का वजूद समा चुका है। एक दिन महल की रसोई से एक रसोइया गायब हो गया। दूसरे दिन सेनापति के कमरे की छत से खून टपकता पाया गया। तीसरे दिन राजकुमारी वैशाली की दासी चीखती हुई भागी। उसने कहा, मैंने रानी को देखा, वो अब भी जिंदा हैं। और उनका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। राजा हर रात रक्तमहल में अकेले जाता, दीवारों पर उभरे नए संकेतों को पढ़ता, आईनों में अतीत के अंश देखता और हर बार एक ही वाक्य सामने आता, अपराध कबूल करो। राजा चाहता था कि वैशाली सामने आए और सब स्वीकार करे, लेकिन राजकुमारी वैशाली अब एक नई योजना बना रही थी। उसे लगता था राजा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और अब वह स्वयं शासिका बन सकती है। उसने कुछ मंत्रियों को साथ मिलाया और एक रात तख्तापलट का प्रयास किया गया, पर जैसे ही वे रक्तमहल के उस दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर से निकलती है ठंडी हवा और कंधों पर बैठे कौवे उड़कर छत से टकरा जाते हैं। राजकुमारी जैसे ही भीतर कदम रखती है, महल की दीवारें खुद ब खुद फुसफुसाने लगती हैं। हत्यारी, हत्यारी, हत्यारी। आवाजें तेज होती जाती हैं। दीवारों से लाल रंग रिसने लगता है। कमरे के हर कोने में दिखने लगती है मृणलिनी की परछाई, कभी जमीन पर खड़ी, कभी छत से उल्टी लटकी हुई, कभी आईने के भीतर मुस्कुराती हुई। राजा दौड़कर भीतर आता है। वैशाली अब जमीन पर बैठी कांप रही है। मैंने उसे मारा था, वो चिल्लाती है। वो तुझसे ज्यादा प्यारी हो गई थी दरबार को। मैं नहीं चाहती थी वो रानी बने। राजा खामोशी से उसकी ओर देखता है, फिर आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, शुक्रिया, तुमने मुझसे वो सच कहला दिया जो वर्षों से आत्मा कह रही थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रक्तमहल की दीवारें अब कंपन करने लगती हैं। मृणलिनी की आत्मा प्रकट होती है, पहली बार स्पष्ट, सुंदर, पर उसकी आंखों में लपटें हैं। वो वैशाली की ओर बढ़ती है। राजा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा बोलती है, न्याय होगा, पर तेरे हाथों। अब राजा के पास एक अंतिम निर्णय है, या तो वह अपनी बहन को दंड दे या आत्मा को रोके और सब कुछ सह ले। लेकिन तभी आत्मा एक नया रहस्य बताती है। वैशाली अकेली नहीं थी। जिस दिन मुझे जहर दिया गया, उस जहर को लाने वाला तुम्हारे ही महल का प्रमुख वैद्य था। राजा की आंखें फिर चौड़ी हो जाती हैं। मतलब यह षड्यंत्र बहुत बड़ा था। अब विक्रमराज के सामने साफ है, अगर मृणलिनी की आत्मा को शांति चाहिए तो केवल वैशाली नहीं, बल्कि पूरा षड्यंत्र बेनकाब करना होगा। और तभी महल की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। हर खंभा कांपता है और एक गूंजती हुई आवाज आती है, अंत शुरू हो चुका है। रक्तमहल अब शांत नहीं था, वो क्रोधित था। दीवारें फट रही थीं, पत्थर खुद ब खुद दरारों में बदल रहे थे और महल की छत से अब लगातार किसी के रोने की आवाज आती थी। वो मृणलिनी की आत्मा की करुण पुकार थी। राजा विक्रमराज ने अपनी आंखों से देख लिया था कि ये सिर्फ एक पारलौकिक घटना नहीं है, ये एक अधूरे न्याय की पुकार है, एक पीड़ित आत्मा की प्रतीक्षा है। राजा ने दरबार बुलाया। वो मंत्रियों, वैद्य और राजकुल के सभी वरिष्ठों के सामने खड़ा हुआ। उसने एक एक करके सबके चेहरे देखे, उनकी आंखों में छुपा डर पढ़ा और फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, मृणलिनी की मृत्यु एक बीमारी नहीं थी, एक षड्यंत्र था। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने सामने लाकर खड़ा किया राजवैद्य को, जिसने जहर तैयार किया था, वो मंत्री जिसने वैशाली को उकसाया था, और अंत में अपनी बहन वैशाली को, जिसने इस सबका सूत्रपात किया। राजा ने कहा, तुम सबने मुझे अंधेरे में रखा और एक निर्दोष आत्मा को तड़पने के लिए छोड़ दिया। मंत्रियों ने घुटनों के बल क्षमा मांगी, पर राजा का चेहरा कठोर था। अब न्याय होगा।
और केवल राजधर्म नहीं, आत्मा का धर्म भी पूरा किया जाएगा। रक्तमहल के मध्य कक्ष में सबको इकट्ठा किया गया। जिस स्थान पर मृणलिनी की आत्मा ने आखिरी बार शांति मांगी थी, वहीं पर अब सजा दी जानी थी। पुरोहित ने एक विशेष मंत्र जाप की तैयारी की, एक तंत्र जिसमें अपराधियों को आत्मा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो दोषी है वह खुद ही जलने लगता है। मंत्र शुरू होता है। मृणलिनी की परछाई धीरे धीरे दीवार पर उभरती है। एक एक कर वह अपराधियों की ओर देखती है। सबसे पहले राजवैद्य। वह कांपने लगता है, उसके हाथ जलने लगते हैं। वह चिल्लाता है, मैंने बस आदेश का पालन किया था। पर दीवार से आती आवाज कहती है, आज्ञा देने वाले से बड़ा अपराध है चुप रहकर सहमति देना। और वैद्य देखते देखते राख बन जाता है। अब बारी थी उस मंत्री की। वो दौड़कर भागने की कोशिश करता है, पर जैसे महल की जमीन उसे खींच लेती है और अगली ही पल वह जमीन में समा जाता है। अंत में वैशाली। मृणलिनी की आत्मा अब स्पष्ट दिख रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला। वैशाली की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो गिड़गिड़ाती है, मैंने गलती की, लेकिन मैं भी अकेली थी, तुम्हारे प्यार से वंचित। कुछ पल के लिए आत्मा शांत हो जाती है। राजा अपनी तलवार जमीन पर रखता है और कहता है, यदि आत्मा को इंसाफ चाहिए तो मेरी बहन को माफ कर देना। मैं अपना सिंहासन त्यागता हूं। मंत्र रुक जाता है। मृणलिनी की आत्मा कुछ पल वैशाली को देखती है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसे स्पर्श करती है और कहती है, विक्रम ने न्याय किया, अब मैं मुक्त हूं। और अगली ही पल आत्मा स्वर्ग की ओर उड़ने लगती है। महल शांत हो जाता है। दीवारें फिर से मजबूत हो जाती हैं और पहली बार रक्तमहल में फूलों की खुशबू आती है। अब महल को शांति मिल गई थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा ने सिंहासन त्याग दिया। वो अब एक तपस्वी बनकर महल से दूर रहने लगा। वह हर रोज रक्तमहल के बाहर बैठकर मृणलिनी की याद में दीप जलाता। लोग उसे अब न्यायिक राजा कहते थे, जिसने अपनी सत्ता से ज्यादा आत्मा का संतुलन चुना। विराटगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक राजा ने न्याय के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया हो। विक्रमराज अब एक सामान्य पुरुष की तरह महल के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में रहा करता था। वहीं रक्तमहल अब शांत था। दीवारें फिर से साधारण दिखने लगी थीं। आईनों से अब परछाइयां नहीं झांकती थीं और आत्मा की कराह एक मीठे मौन में बदल गई थी। लेकिन सच कभी पूरी तरह मरता नहीं। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध साधु राजा के पास आया। उसकी आंखें सफेद थीं, लेकिन उसमें दिखता था कोई अजीब सा तेज। वह राजा से बोला, तूने न्याय किया, लेकिन एक अधूरा न्याय अब भी छिपा है। राजा चौंक गया। कौन सा अधूरा न्याय? उसने पूछा। साधु ने धीरे से जवाब दिया, मृणलिनी की आत्मा शांत हुई, पर जिस जहर से वह मरी, वह इस धरती पर अकेला नहीं था। वह एक ऐसा जहर था जो शापित वंश की निशानी था, और ऐसे जहर के साथ कोई संतान जन्म ले तो वह न इंसान होता है न आत्मा, बल्कि एक रक्तशाप होता है। साधु बोला, महाराज, वैशाली अब मां बन चुकी है और उसका पुत्र उसी रक्त से जन्मा है। राजा का माथा ठनका। उसकी सांसें थमने लगीं। मतलब एक नई शापित आत्मा जन्म ले चुकी है? साधु ने सिर हिलाया। और वो अब बड़ा हो रहा है। मृणलिनी का बदला पूरा हुआ, पर उस आत्मा का जो उस जहर से जुड़ी थी वह अब उस बालक में बस चुकी है। राजा चुपचाप उठ खड़ा हुआ। वह जानता था अब एक बार फिर उसे लौटना होगा, उस रक्तमहल में जहां से सब शुरू हुआ था। रात के अंतिम पहर में राजा रक्तमहल लौटा। अब वह बूढ़ा हो चला था, पर उसकी आंखों में वही साहस था। महल वैसा ही शांत था, लेकिन जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, दीवारों से एक पुरानी सी गंध आई, सड़े हुए गुलाब और लोहे की। और फिर अचानक सामने खड़ा था वो बालक, वैशाली का पुत्र। शांत, निष्प्रभावी चेहरा, पर उसकी आंखें एकदम लाल। नमस्कार नाना, मैं इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज उम्र से कहीं बड़ी थी। वो मुस्कराया और महल की दीवारें फिर कांपने लगीं। राजा समझ चुका था
यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, यह वही रक्तशाप है जो अब पूर्ण रूप ले चुका है। अब लड़ाई शारीरिक नहीं थी, यह एक आत्मिक युद्ध था। राजा ने तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लिया, उसने वही किया जो वह सबसे बेहतर जानता था, सच्चे मन से स्वीकार। वह बच्चे के सामने जमीन पर बैठा और बोला, मैंने तुझमें छिपे हर अंधकार को देखा है, लेकिन तू अभी भी एक जीवन है और तुझे मोड़ना संभव है। बालक हंस पड़ा, कमरा उल्टा घूमने लगा, आईने फटने लगे और दीवारों से खून बहने लगा। तू मुझे रोक नहीं सकता बूढ़े, तूने न्याय किया लेकिन शाप की जड़ को नहीं काटा। राजा ने कहा, अगर मेरा प्राण तुझे रोक सके तो मैं इसे समर्पित करता हूं। राजा ने अपनी छाती से वह अंगूठी निकाली जो रानी मृणलिनी ने अंतिम बार उसे पहनाई थी और बच्चे की ओर बढ़ा दी। जैसे ही अंगूठी बालक के हाथ में आई, एक तेज चीख गूंजी, कमरा जल उठा। बालक जोर से चिल्लाया, नहीं, यह प्रेम की शक्ति है, यह मेरी मृत्यु है। और अगले ही पल पूरा रक्तमहल लाल अग्नि में डूब गया। बाहर खड़े लोग भागे, महल जलता रहा और फिर बिल्कुल शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला, महल की जगह सिर्फ एक चौराहा था जहां एक पत्थर पर लिखा था, यहां वो राजा जला जिसने एक आत्मा को न्याय दिया और एक शापित को मोक्ष। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें